नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, प्यारे साथियों। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ रेलवे ग्रुप सी में टेक्नीशियन और एएलपीएन ग्रुप डी में आने वाले साइंस की महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश। और ये कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो होने वाले हैं उसमें एक ना एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा और लॉन्ग में आएगा। उसी लाइट लाइट होता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब किसी वस्तुओं को देखना, अदर वस्तुओं या किसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखाई देना, जो जिसे हम देखते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश। उस प्रकाश में हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कहते हैं होता है कि कोई भी सतह चिकनी है, ठीक है, चिकने तल पर यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, गिरने के बाद चिकने तल से टकराकर लौट जाती है, इस लौटने की प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बीच में हम डालते हैं अविलंब। क्या डालते हैं? अविलंब डालते हैं। और इस अविलंब को एन से डिनोट करते हैं। एन से बोलते हैं नॉर्मल अविलंब। ये बोल ली मैंने, कोई एक किरण थी, एक ओ सेंटर और यहां से बी कोई परावर्तित किरण है, तो ए ओ और ए ओ को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। एंड ओ बी को बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलेंगे। आपतित किरण को कहते हैं आई और इसे बोलते हैं आर। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, यानी कि आई। इसके बीच का एन ओ वी को बोलते हैं आर, अर्थात इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आई बराबर होता है आर के। आई जो है वो आपतन कोण है, ऐसे लिख लो। और आर जो है वो हमारा परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है, टकराती है, टकराकर लौटने की क्रिया को, लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। इसके परावर्तन के नियम होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम ये होते हैं दो। पहला देख लीजिए। पहला होता है आई बराबर होगा आर के। पहला क्या होगा? आई बराबर आर के। जो आई होगा वो क्या होगा? आपतन कोण। और जो आर है वो क्या है? परावर्तन कोण है। ये दोनों कोण हमेशा बराबर रहने वाले हैं। यदि ये 30 एंगल है तो ये भी 30 का ही होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, देखो, दूसरा पॉइंट है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? मिड पॉइंट बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब। ये हो गया, ये हो गई आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब नॉर्मल।
ये तीनों ही एक ही पॉइंट पर होते हैं। किस पर? एक ही पॉइंट पर होते हैं। और एक ही पॉइंट पर होते हैं, यही लिखा है। ये दूसरा नियम है इसका कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपतन कोण के भी नियम है, परावर्तन के भी नियम है। देख लीजिए, बताते हैं दोबारा, इसे रफ कर दें। अब देख लीजिए परावर्तन के नियम में, परावर्तन के नियम, वैसे परावर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित होता है। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन का मतलब है कि सतह आपकी जो है वो चिकनी है, सतह चिकनी है, प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तित हो रही है। ऐसी मान लीजिए दूसरी किरण आई, वो भी परावर्तित हो गई। ये बोलते हैं ये नियमित परावर्तन हो रहा है। ये मान लीजिए हमारे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ए बी सी डी ई और एफ, ये सभी हमारे कैसे हैं? ओ, ओ डैश, ओ डबल डैश। ये नियमित है। क्यों है? क्योंकि इसका तल कैसा है? चिकना है, मिरर है, ठीक है, कोई दर्पण है, चिकना दर्पण है। तो उस पर प्रकाश की एक समान गति से परावर्तन हो रहे हैं। कैसे? एक समान दर से, एक समान दर से हमारे कैसे हो रहे हैं? परावर्तन हो रहे हैं। और एक होता है अनियमित, दूसरा क्या होता है? अनियमित, अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन कैसा होता है? जिससे मान लीजिए सतह हमारी खुरदरी है। कैसे है? खुरदरी है, या ऊबड़ खाबड़ बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं खुरदरी। सतह कैसी है? सतह इसकी खुरदरी है और इसकी थी चिकनी, ठीक है, ये चिकनी है। मान लीजिए पहली किरण प्रकाश की आई, इस गड्ढे में पड़ के रिफ्लेक्स हो गई। दूसरी किरण मान लीजिए ऊंचाई पे के रिफ्लेक्स हो गई, तीसरी देखी तो और रिफ्लेक्स हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो जाए, वो नियमित रूप से नहीं हो रहा है, अनियमित रूप से हो रहा है। अनियमित रूप से मतलब समझ रहे हो? कहीं ज्यादा है तो कहीं कम हो रहा है, ठीक है। इसके नॉर्मल ये हो जाते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, ये खुरदरी सतह है। सो खुरदरी सतह पर अनियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये अब देखते हैं, दर्पण में यदि कोई क्वेश्चन कर दिया जाए कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे आता है परावर्तन, दर्पण के रूप में परावर्तन में कौन सा क्वेश्चन आता है, वो बताते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण, प्रकाश, प्रकाश की एक किरण
प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री के कोण पर 20 डिग्री का कोण बनाते हुए हाँ कोण बनाते हुए टकराती है टकराती है आपतित किरण व परावर्तित किरणों के बीच कोण बताइए। आपतित किरण किरण व परावर्तित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ। के बीच का कोण बताओ। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बना रही है। किससे? समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बना रही है और बनाते हुए बताओ आपतित और परावर्तित की किरण के बीच कितना कोण बनेगा। देख लीजिए ये आपका समतल दर्पण है। ठीक है। ठीक है। तो बोल रहा है कि समतल दर्पण से बना रहा है। ये दर्पण है, इस समतल दर्पण से मान लीजिए प्रकाश की किरण आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने बताया था ये आपको क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल। जब ये नॉर्मल होता है तो मैंने बताया था एक किरण ये है और एक किरण ये है। इसको बोलते हैं किरण आई, इसे बोलते हैं किरण और। मतलब ये आपतित किरण हो गई और ये हो गई परावर्तित किरण। उसने बोला समतल दर्पण से 20 डिग्री बना रहा है। क्या बोला है कि समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाती है। तो समतल दर्पण कौन सा है, ये है। तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 20 डिग्री का है। और हमसे एंगल पूछा कौन सा, हमसे एंगल पूछा है आई और आर। कौन सा एंगल पूछा है, आपतित किरण और परावर्तित के बीच का एंगल। तो आपतित किरण ये है, इसके बीच का एंगल ये, और परावर्तित किरण ये, तो इसके बीच का एंगल ये। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण पूछा है। अगर मेरा ये मान लीजिए कि एक आ गया, एक हम आपतन कोण निकाल लें तो परावर्तन कोण पता चल जाएगा। क्यों, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल टू कोण आर के, रूल्स दो परावर्तन का। तो अब ये देख लीजिए कि ये हमारा ये एंगल कितना होता है, नॉर्मल से यहाँ तक लेंगे ये पूरा 90 होता है। मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, यहाँ से नॉर्मल डाल दिया तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस 90 डिग्री में 20 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री में कितना दे दिया, 20 डिग्री दे दिया। जब इसे 90 का 20 दे दिया तो यहाँ कितने बचा, 70 का। कितने का बचा, 70। हम कह सकते हैं कि 90 माइनस के 20 अर्थात 70 डिग्री। जब आई हमारा 70 आ गया तो हम कह सकते हैं कोण आई कोण आर के बराबर है, अर्थात आर भी हमारा 70 होगा। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री है। ये आपका आंसर है। एक मिनट बोले कितना, 70 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि आपतित किरण व परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल, मतलब टोटल एंगल पूछा है इन्होंने। हमारे पास आई भी 70 है, आर भी 70 है, तो टोटल एंगल पूछा है। तो टोटल एंगल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 140 डिग्री। समझ गए। देखिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम तुम्हें एक नोट पॉइंट बताएंगे कि यदि दर्पण को पॉइंट है, यदि दर्पण को दर्पण को
थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। कितनी? 2 थीटा, 2 थीटा डिग्री कोण घूम जाएगी। ये आपका नोट पॉइंट हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है परावर्तित किरण। क्या बोलूंगा? केवल इसने बोला है परावर्तित किरण घूम जाएगी। कितनी? 2 थीटा डिग्री। अगर कोई दो नहीं घूम रही है 2 कोण से, तो वो अगले वाली 4 कोण से घूमेगी। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारी आपतित किरण जो है, वो आपतित किरण हमारी कैसी है? वो स्टेबल है, वो स्थायी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप 2 डिग्री घुमाएं, चाहे आप थीटा डिग्री घुमाएं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपतित किरण वो स्टेबल है, स्थायी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एंगल को चाहे थीटा डिग्री घुमाओ, केवल कौन कौन क्या बदलेगा? केवल परावर्तित किरण बदल जाएगी। ठीक है, आपतित किरण उसी स्थान पर रहेगी। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपतित किरण कैसी है? आपतित किरण, आपतित किरण कैसी है? स्थायी है। कैसी है? स्थायी है, स्टेबल है, इस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस दे रहा है, यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमा दिया जाए, यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण का मान, तो परावर्तित किरण का मान कितनी डिग्री घूम जाएगा? किरण का मान, किरण का मान कितनी डिग्री घूम जाएगा? कितनी डिग्री घूम जाएगा? डिग्री घूम जाएगा। जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, ये क्या बोला? समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमा दिया जाए, और यहाँ पे बोला है दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दिया जाएगा, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाएगी। मतलब थीटा का 2 गुना, उसका 2 गुना घुमा दो। समतल दर्पण 2 गुना घुमा रहे हैं, तो परावर्तित किरण जो होगा वो 2 गुना घूम जाएगी, मतलब 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 2 दूनी 4, मतलब 4 गुना घूम जाएगी। 4 डिग्री, कितना? 4 डिग्री कोण घूम जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बोल रहा है कि कोई भी समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमाओ, तो क्या परावर्तित 2 डिग्री हो जाएगी परावर्तित किरण। अगर हमने मान लीजिए समतल दर्पण 4 डिग्री घुमा दिया, तो परावर्तित कितनी घूम जाएगी? 8। अगर मान लीजिए समतल दर्पण हमने कितना 6 घुमा दिया, तो परावर्तित कितनी घूम जाएगी? 6 दूनी 12, मतलब 2 थीटा, 2 गुना घूमेगी हमेशा। ठीक है, वीडियो समझ में आई होगी आशा करता हूं। और वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।
थैंक यू। देखा। अरे